प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ये आत्मविश्वास क्या चीज़ है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बड़ी बात होती है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को पूरा सुनें। पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आत्मविश्वास क्या चीज़ है, बड़ी बातें होती हैं और ख़ास तौर से सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो जीवन के बारे में बड़ा ज्ञान देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आपको अच्छे से अच्छा बताते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं। वे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात ज़रूर करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। तो ये आत्मविश्वास क्या चीज़ है? देखिए, अगर आध्यात्मिक रूप से बात की जाए, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब दरअसल आध्यात्मिक ही है। इसको हमने बाहर चीज़ों में ले ली। जब जीवन में कुछ बुरा होता है, जब जीवन में कुछ हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम जीना चाहते हैं, हमारे सामने कोई दुख आ जाए तो हमें लगता है कि अब जीना बेकार है। तो लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाए रखिए। हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे स्टूडेंट, एक बच्चा तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, वो उसमें नहीं निकल पाए। कोई बहुत अच्छी परसेंटेज चाहता था, वो उसमें नहीं ला पाया। तो उससे हमेशा कहा जाता है कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। कोई नौकरी में अच्छा प्रमोशन पाना चाहता है तो उसके आपस के कलीग उससे कहते रहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो। वो पीछे बार बार आता है, उसे नया प्रमोशन नहीं मिल पा रहा। कोई सरकारी नौकरी करना चाहे तो उसे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा। तो सबको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कही जाती है। ये मोटिवेशन में आ गया कि आत्मविश्वास बनाए रखिए। कोई इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होता, उससे ये कहा जाता है। तो दरअसल ये है क्या? ये मोटिवेशन है, ये तो मन का खेल है। जितनी भी अभी हमने बातें की, इसका आत्मविश्वास से तो कुछ भी संबंध नहीं। विश्वास है एक, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने मन पर विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, ये ठीक बात। आत्मविश्वास का अर्थ ही है जिसे आत्मा का विश्वास हो। जरा समझिए, ये आध्यात्मिक बात है, ये स्पिरिचुअल बात है। ये कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं है, कोई नैतिक क्लास, जो नैतिक बात नहीं है। आत्मविश्वास बड़ी ऊंची चीज है। ये जीवन के गहरे से गहरे परिस्थितियों पे आती है, होता वही है। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। हमें दरअसल किसका भरोसा होता है? अपने मन का या अपने शरीर का, कि हमारा शरीर हमेशा रहेगा, हम शरीर के साथ हमेशा से हैं? या अपने मन का, कि हम अपने मन से, हम अपनी भुजाओं से, हम अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे? क्या ये आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास को लगभग ऐसे ही समझा जाता है, जो जितने पावरफुल तरीके से अपनी बात व्यक्त करता है, रखता है दुनिया के सामने, उसको कहा जाता है ये बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। और कंपनियों में आपने अक्सर देखा हो, ऐसा ही होता है। जो बहुत अच्छे से बात रख पाए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये बड़ी बड़ी नीची बात कर दी। आत्मविश्वास बहुत ऊंची चीज है। उसे विश्वास ही है, आत्मविश्वास, अपनी आत्मा का विश्वास, यानी अपना विश्वास। शरीर का विश्वास नहीं, मन के विश्वास की बात नहीं है। ये बुद्धि के विश्वास की बात नहीं है, ये अपने विश्वास की बात है। ये बड़ी ऊंची बात, बहुत ऊंची चीज है आत्मविश्वास। जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे, सबसे जीवन का जो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है वो इस आत्मविश्वास से पाया जा सकता है, पाया जाता ही है। और छोटा लक्ष्य भी आप जरूर पा सकते हैं। जैसे अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें अपने मन को जीतना होगा, इस मन को नियंत्रित करना होगा, तब तुम उस सत्य को जान पाओगे, आत्मा को पहचान पाओगे, अपने तक पहुंच पाओगे। तो अर्जुन घबराने लगा। वो बोला, हे केशव, मैं इस मन को तो वायु से अधिक, वायु से कम नहीं, हवा से, वायु से भी अधिक दुष्कर समझता हूं अपने वश में करना। वो आप कह रहे हैं मन को वश में कर लो, इन इंद्रियों को वश में कर लो, इस शरीर को वश में कर लो, ये कैसे संभव होगा? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू शरीर नहीं है,
तू ये इंद्रियां नहीं है, तू मन नहीं है, जिसको तू अपनी बुद्धि समझ रहा है, जो निर्णय ले रही है बार बार, तू वो भी नहीं है। तू तो आत्मा है। तू इन सब का गुलाम नहीं है। तू मन का गुलाम नहीं है। तू मन का स्वामी है, मालिक है। सबसे सूक्ष्म तेरा स्वरूप है अर्जुन, तू वो है। ये आत्मविश्वास, तू आत्मा है, तू सर्वत्र व्याप्त वो सत्ता है, वो शक्ति है। ऐसा तू अपने को जान और ऐसा जानकर इनको अपने वश में कर, अपने मन को जीत। ये आत्मविश्वास, ये आत्मा का विश्वास भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। ये है आत्मविश्वास। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उसी का छोटा सा रूप आपको जीवन में दिख जाता है सांसारिक रूप से। ये आपको इतने ऊंचे ले जाता है, आपको शरीर और मन से भी ऊपर ले जाने की बात है। ये मन को वश में करने की चीज़। ये केवल पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, ये कोई दुख आ जाए उससे निपटने की बात नहीं है। ये इतनी ऊंची चीज़ है आत्मविश्वास, बहुत बड़ी बात है। आप जीवन जन्म और मरण के चक्र से बाहर आ सकते हैं इस आत्मविश्वास के कारण। तो ये हमने आत्मविश्वास पर बात की जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और यही आत्मविश्वास का अर्थ ही है। जैसे अपना विश्वास हो गया, मैं कौन हूं ये विश्वास हो गया, आत्मा का विश्वास हो गया, उसी ने, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसी को कहना चाहिए। बाकी बाहर के लिए कुछ भी, मोटिवेशन के लिए कुछ भी बात कर दी जाए, वो बात नहीं है। असली आत्मविश्वास ये है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।